टॉपिक तो हमारा न्यूमेरिकल का प्रेशर के ऊपर है। आइए इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझ लो कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जान लो। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और कई लोग इसको थ्रस्ट अपॉन में एरिया भी कहते हैं, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, अब पूरी बात ध्यान से समझना। एक बॉडी है, ठीक है, इस तरीके की। अब ये जो बॉडी हमारे पास यहाँ पर है, ये बॉडी का ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सरफेस मान लो कि इस वाले जमीन पे कितना प्रेशर लगा रहा है, ये डिसाइड करता है। प्रेशर जो होता है, ये सरफेस डिसाइड करता है कि कितना एरिया कांटेक्ट में है सरफेस के। प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है और फोर्स पे। अब यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है, तो मान लो इस बॉडी का मास m है और ग्रेविटी हमारी g लग रही है, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है mg अपॉन में एरिया। आपको देखना है कि एरिया सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या फिर क्या है, या फिर ये स्क्वायर है। एग्जांपल की बात करें तो अगर एक बॉडी ऐसी है, इस तरीके की, देखो रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको, ये जो इसका बेस बन रहा है कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर है। ये थोड़ा स्क्वायर टाइप दिख रहा होगा आपको, या फिर हो सकता है कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ से जमीन पे प्रेशर लगा रहा है, मान के चलो ऐसे। बात समझ में आ रही सभी को? तो ये जो सरफेस के कांटेक्ट में एरिया है ना, ये एरिया किस टाइप का, ये आपको समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एरिया यहाँ पे आता है। ये एरिया उस टाइप का होता है। बात समझ में आ गई सबको? अब आप समझ लो, जो हमारा m है इसको आपको किलोग्राम में लेना है, g जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। वैसे इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये वैल्यू लोगे, गिवन है तो वही लोगे जो गिवन है। कुछ बच्चे राउंड ऑफ करने के लिए इसको 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10। ये भी सही है, बट थोड़ा सा आंसर हमारा वेरी करता है इसकी वजह से, बट चल जाएगा ये आंसर। अब देखो